जोहार झारखंड, मैं निधि आईपीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है संपूर्ण झारखंड का अध्ययन, इस सीरीज में हम लोग जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट, एसआई और झारखंड में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड का डिटेल डिस्कशन करते हैं। झारखंड के हर एक टॉपिक पे यहाँ पर डिटेल से डिस्कशन किया जाता है, जिसका आज 22 सेशन है और 22 सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। 22वां सेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड की अफवाह प्रणाली के अंतर्गत हॉट स्प्रिंग यानी कि गर्म जलकुंड। झारखंड का जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसके 3 मेन कंपोनेंट हम आप लोगों को बताए थे, 3 मुख्य घटक, रिवर, वाटरफॉल एंड हॉट स्प्रिंग। तो आज हम लोग हॉट स्प्रिंग पढ़ने वाले हैं। तो हॉट स्प्रिंग में क्या पढ़ना है? हॉट स्प्रिंग में बहुत सारे हॉट स्प्रिंग है जो झारखंड में पाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा हॉट स्प्रिंग कौन से जिले के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 1 नंबर का एराइज हो सकता है कि जैसे कि सुसुम पानी हॉट स्प्रिंग कहाँ कौन से जिले में है, ठीक है, वेयर इज द सुसुम पानी हॉट स्प्रिंग इज लोकेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से 1 नंबर क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन सा गर्म कुंड कहाँ पे है। इसको हम आपको याद दिला देंगे मैप के थ्रू। इस मैप के थ्रू हम आपको यहाँ पे याद दिला देंगे कि कौन कौन सा गर्म कुंड कौन कौन से जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग समझते हैं कि गर्म कुंड किसे कहते हैं, हॉट स्प्रिंग किसे कहते हैं, ठीक है। जो भी चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एवं जिन्हें ये चैनल अच्छा लग रहा है और हम मुझसे पढ़ना आपको समझ में आता है, मुझसे पढ़ाई करके आपको थोड़ा हेल्प मिल जा रहा है, मदद मिल जा रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं गर्म कुंड का, ठीक है। तो झारखंड में बहुत सारे गर्म कुंड पाए जाते हैं। तो गर्म कुंड किसे कहते हैं, हॉट स्प्रिंग किसे कहते हैं? जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर का सरफेस के साथ इंटरसेक्शन हो जाता है, प्रतिच्छेदन हो जाता है, किस चीज़ का, भौम जल स्तर का भूमि के धरातल से प्रतिच्छेदन हो जा रहा है, इंटरसेक्शन हो जा रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रही है, धरती फट जा रही है। और जो अंदर का जो ग्राउंड वाटर था, भूमि के अंदर की जो जल था, वो क्या हो रहा है, बाहर आ जा रहा है, अर्थ में आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ ऐसा होता क्यों है? तो रेडियो एक्टिविटीज़ के कारण होती हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिविटीज़ के कारण जो है आपस में रिएक्शन होता है और धरती फट जाती है और जो जल है वो बाहर आता है। तो उसी को हम लोग हॉट स्प्रिंग या गर्म जलकुंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये गर्म जलकुंड किस लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है? तो गर्म जलकुंड इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ जो मिनरल्स, जो यहाँ का जो वाटर है, उस वाटर में मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, सल्फर पाए जाते हैं। और वो क्या है, गठिया के लोगों, गठिया का जो रोग होता है, डिजीज होता है, उसे ठीक करने में हेल्प करता है, ठीक है, क्योर करने में हेल्प करता है। अगर एनीमिया है, खून की कमी है, तो उसे ठीक करने में हेल्प करता है। कमजोरी, वीकनेस को ठीक करने में हेल्प करता है। तो कुछ बीमारियां हैं जिससे इसका क्योर हो जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से गर्म जलकुंड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। यहाँ पे हम आपको डेफिनेशन दिया है, डेफिनेशन भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। झारखंड में अनेक गर्म जलकुंड मिलते हैं, ठीक है। मेनी हॉट वाटर बॉडीज आर फाउंड इन झारखंड, हॉट स्प्रिंग आर फाउंड इन झारखंड, जहाँ भौम जल स्तर तथा धरातल का प्रतिच्छेदन हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो जा रहा है किस चीज़ का, ग्राउंड वाटर एंड सरफेस का, वहाँ धरती का जल बाहर निकलने लगता है। वहाँ पे क्या होता है, वाटर जो है वो अर्थ से बाहर निकलने लगती है, कम आउट होती है, ठीक है, जिसे हम लोग गर्म जलकुंड के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग हॉट स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। गर्म जलकुंड की किससे संबंध है? तो इसका संबंध है मृत ज्वालामुखी या भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से, यानी कि जो डेड वोल्केनोज हैं या फिर जो रेडियो एक्टिविटीज़ मिनरल्स पाए जाते हैं अंडरग्राउंड, उससे संबंधित होता है हॉट स्प्रिंग का। यहाँ पे क्या होता है, रेडियो एक्टिविटीज़ के कारण जो जल है वो बाहर आती है, ठीक है। और ये जो जल होता है, इस जल में क्या पाया जाता है? तो इस जल में मिनरल सल्ट पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं जल में? इन जलकुंडों में क्या पाया जा रहा है, मिनरल सल्ट पाया जा रहा है, ठीक है, खनिज लवण पाए जा रहे हैं, गंधक पाए जा रहे हैं यानी कि सल्फर पाए जा रहे हैं, कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, ये रोगों को रोगनाशक शक्ति पाई जाती है। इस जल में क्या होता है, रोगनाशक शक्ति होती है यानी कि क्यूरेटिव पावर होता है, जिससे कि गठियाजनक रोग ठीक होते हैं, है ना, रूमेटिक डिजीज ठीक होते हैं, खून की कमी ठीक होती है, एनीमिया ठीक होता है, यह कमजोरी को दूर करने में हेल्प करता है, वीकनेस को ठीक करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये था गर्म जलकुंड के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा गर्म कुंड पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जा रहा है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है गर्म जलकुंड? तो देखिए सबसे ज़्यादा पाया जाएगा नॉर्थ ईस्ट एरिया में, ठीक है। झारखंड का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है,
ठीक है, उत्तर पूर्व भाग है। यहाँ पे रेडियो एक्टिविटीज़ ज़्यादा यहाँ पे बेसाल्ट सोइल मिलते हैं। बेसाल्ट सोइल क्यों मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये वोल्केनो से सक्रिय एरिया रहा है कभी फ्यूचर पास्ट में, ठीक है, भूतकाल में, जिसकी वजह से यहाँ पे जो अंदर का धरती है वहाँ पे वोल्केनो रेडियो एक्टिविटीज़ ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे गर्म जलकुंड ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा किस जिला में मिलता है? तो सबसे ज़्यादा मिलता है दुमका जिला में, ठीक है। दुमका जिला में 8 मिलते हैं। तो ये 8 नाम आप याद रख लेंगे तो बाकी ज़्यादा जो गर्म जलकुंड है उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा याद करने में। तो दुमका में 8 मिलता है। कौन कौन सा मिलता है? तो भूमका, नूनबिल, झरिया पानी, ततलोई, तपात पानी, सुसुम पानी, रानी बहर, बारा झरना, ये 8 हॉट स्प्रिंग जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? दुमका में मिलता है। इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेंगे। इसके बाद कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है? तो यहाँ हजारीबाग में, ठीक है। हजारीबाग में 4 देखने को मिलता है। कौन कौन सा? तो सूरज कुंड। सूरज कुंड जो है वो झारखंड का सबसे गर्म जल कुंड है, ठीक है। यहाँ का डिग्री सेल्सियस कितना है? तो यहाँ का जो है 88 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 80 डिग्री है या फिर 88 डिग्री है सेल्सियस है। इसके अलावा यहाँ पे कावा गर्म जलकुंड है, टाइगर गर्म जलकुंड है एवं हरद है, ठीक है। ये 4 कहाँ पे मिलते हैं? हजारीबाग में मिलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिल रहा है? दुमका में 8, 4 हजारीबाग में। फिर पाकुड़ में मिलता है। पाकुड़ में 3 मिलता है। कौन कौन सा मिलता है? शिवपुर, सोता, बारामसिया एवं लाडरा उधा, ठीक है, ये 3 मिलते हैं। उसके अलावा धनबाद में 2 मिलता है। कौन कौन सा? चरक खुद्र एवं तेतुलिया, ठीक है। ये चरक खुद्र होगा 2 और तेतुलिया होगा, ठीक है। तो चरक खुद्र एवं तेतुलिया धनबाद में है। इसके अलावा दुआरी कहाँ पे है? चतरा में है, ठीक है। और ताता पानी कहाँ पे है? लातेहार में है। तो आपको इतना सा याद रखना है कि कौन कौन सा कहाँ पे है। तो इस मैप के थ्रू याद करने में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कहाँ कहाँ पे कितना है? तो दुमका में 8 है, ये 8 का नाम याद रख लीजिए। हजारीबाग में 4 है, 4 का नाम याद रख लीजिए। पाकुड़ में 3 है, 3 का नाम याद रख लीजिए। धनबाद में 2 है, चरक खुद्र एवं तेतुलिया। चतरा में दुआरी एवं लातेहार में ताता पानी, ठीक है। बस इतने ही तो है, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको हम लोग डिटेल से देख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। दुमका में कौन कौन सा मिलता है? तो दुमका में झरिया पानी मिलता है। तो झरिया नामक स्थान धनबाद में भी है जहाँ पे कोयला का खनन होता है। तो झरिया अगर पूछ दिया झरिया गर्म जलकुंड कहाँ पे है तो धनबाद नहीं लगाना है, ठीक है। झरिया जलकुंड कहाँ पे है? दुमका में है, ठीक है। इसका नाम है झरिया पानी। जो गर्म कुंड है उसका नाम है झरिया पानी, ठीक है। तो झरिया पानी गर्म जलकुंड कहाँ पे है? दुमका में है, ठीक है। दुमका में गोपी कांदर स्थान है उसके पास है, ठीक है। ततलोई कहाँ पे है? तो ततलोई है दुमका के प्लासी के पास भुरभुरी नदी के तट पर, ठीक है। ततलोई कौन से नदी के तट पर है? भुरभुरी नदी के तट पर है ततलोई है, ठीक है। कहाँ पे? दुमका में। तपात पानी एक है और एक है ताता पानी, ठीक है। ताता पानी, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पानी कहाँ पे है? ताता पानी है लातेहार में, ठीक है। कहाँ पे है? लातेहार, ठीक है। ताता पानी कहाँ पे है? लातेहार में है। और तपात पानी कहाँ पे है? दुमका में है। तो ये आपको याद रखना है। तपात पानी दुमका में है, ताता पानी लातेहार में है, ठीक है। तो तपात पानी कहाँ पे है? दुमका में है, ठीक है। दुमका में कुमराबाद के पास मोर नदी के निकट है। मोर नदी दुमका से बहती है ना। मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? त्रिकुट पहाड़ से निकलती है। देवघर का त्रिकुट पहाड़ से हम पढ़ा चुके हैं नदियाँ, ठीक है। तो मोर नदी के तट पर है कौन सा? तपात पानी, ठीक है। और ताता पानी कहाँ पे है? लातेहार में है। फिर आते हैं नूनबिल। नूनबिल कहाँ पे है? तो नूनबिल जो है वो किन्नार गुटा के पास है, ठीक है। किन्नार गुटा के पास नूनबिल है। फिर बारा झरना है। बारा झरना कहाँ पे है? तो दुमका से भागलपुर मार्ग पर है, ठीक है। दुमका से भागलपुर मार्ग पे है। दुमका से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। गांव का नाम है बारा गांव, ठीक है। बारा गांव के पास है, ठीक है। रानी बहर कहाँ पे है? तो रानी बहर जो है वो भी मोर नदी के तट पर है, मोर नदी के तट पर है, ठीक है। और ये रानी बहर नाम का गांव में है, ठीक है। दुमका सूरी मार्ग पर है। नेक्स्ट है भूमका कहाँ पे है? तो भूमका भी रानी बहर के निकट ही है, ठीक है। मोर नदी के तट पर है, ठीक है। भूमका, रानी बहर को और तपात पानी ये सब कहाँ पे है? मोर नदी के तट पर है, ठीक है। सुसुम पानी भी मोर नदी के तट पर है, ठीक है। तो यहाँ पे चार गर्म जलकुंड हो गया जो मोर नदी के तट पर है। कौन कौन सा? तो मोर नदी के तट पे कौन कौन सा है? सुसुम पानी है, भूमका है, रानी बहर है एवं तपात पानी, ठीक है।
तपात पानी, ये 4 जो है वो मोर नदी के तट पर हैं और 4 जो है वो डिफरेंट प्लेस पे है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं हजारीबाग। हजारीबाग में कौन कौन सा है, तो हजारीबाग में 4 है। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है सूरज कुंड। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सूरज कुंड में सबसे ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होता है। कितना होता है, ये हॉटेस्ट वाटर बॉडी है, ठीक है, इंडिया का भी, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, कितना है, 88.5 डिग्री सेल्सियस है। कितना है यहाँ का गर्म जलकुंड का टेम्परेचर, हॉट स्प्रिंग का 88.5 डिग्री सेल्सियस, ये सबसे हॉटेस्ट है, ठीक है। ये कहाँ पे है, तो हजारीबाग में बरहाता यानी कि बरेठा से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। फिर है टाइगर। टाइगर हॉट स्प्रिंग कहाँ पे है, तो ये बराकर नदी के तट पर है, ठीक है। टाइगर हॉट स्प्रिंग कहाँ पे है, बराकर नदी के तट पर है। कहाँ पे है, हजारीबाग में है। फिर आते हैं कावा। कावा कहाँ पे है, तो ये भी हजारीबाग में है, ठीक है। हरद। हरद कहाँ पे है, तो हरद भी हजारीबाग में है, ठीक है। तो ये 4 आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं पाकुर। पाकुर में 3 गर्म जलकुंड याद रखना है। एक है शिवपुर सोता, लाडला उदा एंड बारामसिया। शिवपुर सोता जो है वो पाकुर में महेशपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है, ठीक है। महेशपुर में आता है कौन सा, शिवपुर सोता। लाडरा उदा कहाँ पे है, तो बोरू नदी के तट पर है, ठीक है। बोरू नदी के तट पर कौन है, लाडरा उदा। बोरू नदी वहाँ की लोकल नदी है, ठीक है। बारामसिया, तो बारामसिया कहाँ पे है, तो ये भी महेशपुर के पास है, ठीक है। बिरकी के पास, महेशपुर में बिरकी एक प्लेस है, गांव होगा, उसके पास है बारामसिया, ठीक है। इसके बाद आते हैं धनबाद। धनबाद में 2 ही याद रखना है, कौन कौन सा, तेतुलिया एवं चरक खुद्र। तेतुलिया जो है वो दामोदर नदी के तट पर है, ठीक है। दामोदर नदी के तट पर है तेतुलिया गर्म जलकुंड एवं चरक खुद्र जो है वो धनबाद गिरिडीह मार्ग पर है, ठीक है। एक गांव है चरक खुद्र नाम का गांव, उसी गांव में है, इसलिए इसका नाम चरक खुद्र है। नेक्स्ट आते हैं चतरा में कौन सा है, ठीक है। तो चतरा में एक है कौन सा, दुआरी। दुआरी गम जलकुंड कहाँ पे है, चतरा में है। दुआरी हॉट स्प्रिंग इज लोकेटेड इन चतरा डिस्ट्रिक्ट। लातेहार में कौन सा है, तो ताता पानी है, ठीक है। लातेहार में ताता पानी है। तपात पानी कहाँ पे है, दुमका में, ठीक है। इसके अलावा एक और है हुटार, ठीक है। तो हुटार गर्म जलकुंड कहाँ पे है, तो हुटार गर्म जलकुंड जो है वो उत्तरी कोयल बेसिन पे है। कहाँ पे है, नॉर्थ कोयल बेसिन पे है। इसका डिस्ट्रिक्ट का नाम मुझे नहीं पता, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। हुटार गर्म जलकुंड कहाँ पे है, उत्तरी कोयल बेसिन पे है, ठीक है। जो भी हुटार गर्म जलकुंड के पास के क्षेत्र में रहते होंगे उन्हें पता होगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो वो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। तो गर्म जलकुंड के बारे में इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे लेक्स ऑफ झारखंड, झारखंड की झीलें। ये भी मैप के थ्रू याद कर लेंगे कि कौन कौन सा जिला में कौन कौन सा है, ठीक है। और इसका जो मैप है, हम अभी आपको जो मैप पढ़ाएं, ठीक है, ये मैप हम आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिससे आपको इस मैप के थ्रू याद करने में ईजी होगा। चलिए, आज का सेशन यहीं पे ओवर होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 7 बजे।